Hello everyone, welcome back to Brigadier Defense Academy. I hope everybody is doing good. सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे टिप्स आपको फॉलो करने हैं कि आप इंग्लिश में 175 प्लस स्कोर करेंगे इजीली। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखो, पहली चीज़, अगर आप ये सोचो कि बिना पढ़े हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आप कितनी भी ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं, कितनी कम करते हैं। कंसिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे थोड़ा अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ईजिली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 175 प्लस ला सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो चीज़ें। फर्स्ट थिंग इज फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि वो कंटेंट पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। अब भाई दो चीज़ें आती हैं। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स देर आर ऑलवेज टू थिंग्स, वन इज़ कंटेंट, अनदर इज़ कंटेंट एप्लीकेशन। कंटेंट माने आपको क्या पढ़ना है। अब अगर आपको यही नहीं पता नाउन क्या होता है, नाउन में कौन से वर्ड का प्लूरल बनता है, किसका नहीं बनता है, किस में एस लगाते हैं, किस में नहीं लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको, कौन से ऐसी पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं अपनी रेगुलर शेड्यूल में जिससे कि आप 175 प्लस ईजिली ला सकें। तो कंटेंट तो आपको पढ़ना ही है बेटा, साथ में आपको कंटेंट एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, उसको अप्लाई कैसे करेंगे रूल को क्वेश्चन में, आप उसमें से एरर फाइंडिंग कैसे करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाओगे तो मार्क्स कहाँ से आएंगे, है ना। तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ये मत सोचो एनडीए का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, एयरफोर्स का क्वेश्चन है। कंटेंट आपको जहाँ से मिले, जिस लेवल का कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली तो आपका कंटेंट साथ साथ क्लियर होता जाएगा, आप उसको अच्छे से अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर पाओगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनहांस योर वर्ड पावर। ये एक ऐसी चीज़ है, वर्ड पावर, वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगती है ना। बोर लगता है ना, कैसे याद करेंगे इतने सारे वर्ड, कितने सैकड़ों हज़ारों वर्ड हैं, एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स हैं, कैसे याद किए जाएं। तो कभी भी ये फोकस नहीं रखें कि आपको लर्न करना है। वोकैबुलरी को इन्हांस करने का सिर्फ एक तरीका है, उसको रीड करें, रीड करें, रीड करें। अगर आप रट्टाफिकेशन करने की कोशिश करोगे तो मेरे से शर्त लगा लो भाई, कभी भी नहीं लर्न कर पाओगे, नेवर एवर इन योर लाइफ। सो नेवर ट्राई टू लर्न वोकैबुलरी, प्रैक्टिस एज मोर एज पॉसिबल। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप रीडिंग कर सकते हो, रीड एज मोर एज यू कैन। वर्ड्स आपने लिख लिए, उन वर्ड्स को लिखिए, एक पेपर पे नोट डाउन करिए, उसके बाद उसको बार बार रीड करिए। और एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है MCQs अटेम्प्ट करना। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, MCQs अटेम्प्ट करो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि मैम थैंक यू, आपने इतना अच्छा टिप हमें बताया जिससे हम वोकैबुलरी को अच्छे से बिना कोई ज़्यादा एफर्ट लगाए लर्न कर पाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने ही हैं। इसमें तो कोई भी आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करें या ना करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना ही है विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चलता है, इससे आप टाइमिंग का ध्यान रख पाते हैं कि इस कितने टाइम में आप कितने एक्यूरेट आंसर्स दे पा रहे हैं। तीन चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, आपको अपना वर्ड पावर पे ध्यान देना है, आपको रेगुलर रहना है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलिए तो आप इंग्लिश में 175 मार्क्स से ज़्यादा 101% लेकर आएंगे ही आएंगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ अलग टिप ऐसा लेकर आऊँगी जिससे कि आपको और हेल्प मिलेगी इंग्लिश को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में। तब तक के लिए हिट द लाइक बटन, शेयर इट एज मोर एज पॉसिबल एंड आई विल सी यू सून।